सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले कविता 7 जन्मभूमि, जिसके कवि सुमित्रानंद पंत, कविता की प्रस्तावना, कवि का परिचय और कविता का सारांश हम पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे कविता। बराबर, कविता में जो कविता की पहली पंक्ति है, बराबर, फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गदपि चिर गरियसी, जिसका गौरव, बराबर, भाल हिमाचल स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथि गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी है। यहाँ देखते हैं जननी जन्म, जननी यानी माता, बराबर, जन्मभूमि की माता की गोद में, बराबर, प्रिय अपनी जो स्वर्गदपि, स्वर्गदपि यानी स्वर्ग से भी, चिर यानी बहुत, चिर यानी बहुत, गरियसी यानी श्रेष्ठ, जिसका गौरव, बराबर, गौरव यानी उसका महत्व, उसका, बराबर, गौरव यानी उसका महत्व, भाल, भाल यानी जिसे बोलते हैं कपाल, मस्तक, बराबर, भाल यानी कपाल या मस्तक, स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोने जैसा, धरा यानी धरती, बराबर, फिर है चिर यानी बहुत समय, श्यामल यानी उसका अर्थ होगा सांवला, बराबर, या हल्का सा, फिर है ज्योति ग्रथि, ज्योति यानी प्रकाश, ग्रथ यानी गूथा हुआ, बराबर, ज्योति ग्रथ यानी गूथा हुआ, किसमें गूथा हुआ? प्रकाश में। गंगा यमुना जल, बराबर, कि गंगा यमुना जैसी जो पवित्र नदियां हैं, वो नदियां क्या की हैं? वो निर्मल जल में क्या गूथी हुई हैं। वह जन जन के हृदय बसी हुई है, बसी यानी बहुत प्रिय होने के कारण, बराबर, सबके ध्यान में वो हैं। कौन है? गंगा यमुना, जो पवित्र नदियां हैं। तब इसको हम विस्तार से थोड़ा इसका पंक्ति का भावार्थ हम समझते हैं। देखते हैं कि इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारी जो भारत की जो जन्मभूमि है, कैसी भूमि है कि उसकी जितना भी गुणगान करें, बराबर, उतना ही क्या है? कम है। कि ऐसे ही हिंदी के कवि कबीरदास ने किया है कि भगवान की महिमा का जितना भी गुणगान करे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सारी धरती को कागज बना लो और जंगल के पेड़ों को कलम और समुद्र के पानी को स्याही। प्रभु की महिमा जितना लिखूं वो भी क्या है? वो भी कम पड़ जाए, बराबर। यहाँ पर वही कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो जन्मभूमि है, स्वर्गदपि यानी स्वर्ग से भी क्या है? अति सुंदर, यह हमारी भारत की भूमि है, बराबर। तो स्वर्ग से भी अधिक क्या है? श्रेष्ठ है, महत्व है, जिसका गौरव भाल हिमालय, बराबर, कि हमारी भारत की भूमि, मातृभूमि का जो मस्तक है वो क्या है? हिमालय है, बराबर। तो हिमालय का क्या है? भाल जो है वह मस्तक सबसे ऊंचा है। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, बराबर, कि जो हिमालय है, भारत का जो मस्तक है, हमारे देश का जो मस्तक है वो क्या है? सबसे बड़ा है। और हमारे देश की, बराबर,
स्वर्ण यानी सुनहरा, धरा यानी धरती, बराबर। चिर श्यामल, चिर यानी समय से, बराबर। कि जो हमारे देश की जो सुनहरी जो धरती है, कैसी धरती है, वह हमेशा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। कैसी रहती है? प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। फिर श्यामल, ज्योति ग्रथी गंगा यमुना, हस्ती यानी पुलकित रहती है, बराबर। उसको यहाँ पर हो जाएगा। तो ज्योति ग्रथी गंगा यमुना जल, तो हमारी जो मातृभूमि हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी, बराबर। हमारी जो मातृभूमि है, उस मातृभूमि में क्या है? गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, बराबर, के निर्मल जल से गूंथी हुई है। क्या गूंथी हुई है? हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गूंथी हुई है, बराबर। फिर वह जन जन के हृदय में बसी, और ये जो नदियाँ हैं, बराबर, यह जो नदियाँ हैं हमारे देश के हर एक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई हैं। कौन सी नदियाँ? गंगा यमुना जो पवित्र नदियाँ हैं, वह हर एक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। तब हम अब आगे की नेक्स्ट पैराग्राफ, उसको दूसरा पैराग्राफ अब हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ कि यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ है, देखते हैं कि यहाँ पर कि जिससे राम लक्ष्मण और सीता, बराबर, बन गए पद धूल पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता। कौन सी गीता? भगवत गीता। बजा अमर प्राणों में बंसी, तो जिस राम लक्ष्मण और सीता बन गए पद धूल, पद आने पैर, धूल आने मिट्टी, बराबर। कि यहाँ पर कवि यह कह रहे हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है कि जिस भूमि पर क्या हुआ है? राम, उनके भाई लक्ष्मण, बराबर, राम लक्ष्मण, राम और राम के भाई लक्ष्मण और सीता माता, बराबर, और सीता और सीता माता, बराबर। सीता माता की चरणों की धूल से क्या हुआ है? पवित्र है, बराबर। बन गए पद, जिस मार्ग से राम लक्ष्मण सीता गए, वह बराबर कि उनके पैरों की धूली क्या हो गई है? पुनीता ने पवित्र, उनके पैरों से यह धूल, यह मिट्टी पवित्र हो गई है। और इसी मातृभूमि पर, बराबर, और इसी पवित्र भूमि पर कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या? इसी पवित्र भूमि पर कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया हुआ है? बंसी की धुन से, बराबर, क्या किया है? जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, तो श्री कृष्ण ने क्या किया है? बंसी के धुन से जन जन, बराबर, कि बजा अमर प्राणों में बंसी। किसी भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के गुणगान किए और अपनी बंसी से, बराबर, क्या किया है? कि लोगों के हृदय में एक अलग ही छाप इन्होंने छोड़ी है। और उसी गीता से उन्होंने क्या दिया है? ज्ञान का उपदेश दिया है। ऐसा कवि कौन कह रहे हैं? ऐसा कवि सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं अपने कविता के द्वारा, बराबर, क्लियर। तो कह रहे हैं कि यह जो राम और लक्ष्मण और सीता, किनके पैरों से कि भारत की भूमि क्या हुई है? पवित्र भूमि हो गई है। और इसी भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया है? अपनी बंसी से धुन बजा करके
लोगों के हृदय में एक अलग ही अपनी छाप, अलग ही अपनी पहचान उन्होंने बना ली है। बराबर। तो इस तरह का इसका भावार्थ होगा। तो अब हम आज इतना ही करते हैं, बाकी आने वाले समय इसकी चर्चा करेंगे। 2 पैराग्राफ हमने पढ़ा है, बाकी 3 पैराग्राफ जो है वो आने वाले समय में करेंगे और इसके शब्दार्थ में लिख करके भेजूंगी, तो आप इसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षर में लिख डालिए। धन्यवाद।